हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जब स्कूल ओपन होगा मैं आपके वहाँ पे चेक करूँगा। अब प्लीज़ सारे जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? ये हम लोग एक्सरसाइज 8G का क्वेश्चन हमने कुछ बता दिया था। 8G में एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 8G का क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिटी का यूज करके मैंने बताया था लास्ट में आपको, आइडेंटिटी का यूज कैसे करके कैसे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। बच्चे पॉइंट से थोड़ा घबराते हैं तो मैं पॉइंट वाला ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका एक्सरसाइज है 8H का क्वेश्चन नंबर, H है ना, 8G जी, सॉरी 8G है। 8G का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8G एक्सरसाइज 8G क्वेश्चन नंबर 8 9 कर देते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये तो हमने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो, जैसा कि ये दिख रहा है, तो आप एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कट रहा है शायद, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू इन द सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर है? अब इफ यू कंपेयर बाय दिस क्वेश्चन बाय दिस आइडेंटिटी, क्लियर है, ए इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 12.1, क्या मिल रहा है आपको, ए इज इक्वल टू 12.1 एंड बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 7.9। ठीक है, तो फार्मूला आपका यही है, फार्मूला का ये आइडेंटिटी का, इसी आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो ए की जगह देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ए की जगह 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाई इन द सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। देन यू कैन राइट दिस 12.1 माइनस 7.9। क्लियर है? एंड इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा हूँ, सर आगे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 12.1 प्लस 7.9। क्लियर है? देखिए आप ये जो फार्मूला है, जो आइडेंटिटी आपकी, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ओपन किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू इन द सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ऐसे ही मैंने कर दिया, ए की जगह 12.1 माइनस 7.9 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इंटू का सेकेंड ब्रैकेट में 12.1 प्लस 7.9। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फिर से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन में, एक स्टेप थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 7.9 इंटू 12.1 प्लस 7.9। अब मैं इधर किनारे में ये सब्ट्रैक्ट करना मैं बता देता हूँ, दिक्कत होती है बच्चों को, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते पॉइंट के, तो इधर शायद दिख रहा है क्या, नहीं आउटसाइड हो जाएगा, आप यहीं सीख लो। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये बस ध्यान देना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो देखो 11 में से 9, 11 में जैसे मैं यहीं कर दे रहा हूँ मैं, को बताओ 12.1 अब माइनस का 7.9,
तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्लियर है? पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पता होता सब्ट्रैक्शन करना पॉइंट वाले, वो मैं बता रहा हूँ इसलिए। तो 11 इससे कैरी आप लोगे, 11 मीन्स 9 गया 2, हाँ फिर 1 बच गया, 11 से 7 गया 4। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.2। क्लियर है? इसको अब ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। एडिंग कैसे करते हैं? 12.1 एंड 7.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। देखिए दोनों नंबर जो आपके हैं पॉइंट एकदम सिमिलर वे में होना चाहिए। देखिए एकदम, तो 9 1 10 0 7 2 9 एंड 1 जो आया है यहाँ से कैरी, ये 10 एंड 1 1 2 20। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉइंट वाले को। तो अब इसकी जगह क्या पुट कर दोगे? 4.2 एंड इंटू का 20.0। इस पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका आ गया 4.2 इंटू का 20। अब देखिए इसको जिसमें भी जीरो हो ना उसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका होता है, जीरो का जीरो आप नोट डाउन कर दो। ठीक है? अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद देखिए यहाँ दिख रहा है, तो 84, जीरो के बाद आप पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगा दोगे तो 84 आपका जो है इसका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपका नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा, ये आप कहीं साइड में करोगे। आप जिसको ये चीज़ समझ में आ गई वो साइड में बस डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप करेगा। ठीक है? तो यहाँ आपको कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए। A² - B² इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट A - B इन द सेकेंड ब्रैकेट A + B। A की वैल्यू देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से A की वैल्यू 12.1 एंड B की वैल्यू 7.9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में हमने पुट किया, यहाँ पुट किया, देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इन द फर्स्ट ब्रैकेट A - B इन द सेकेंड ब्रैकेट A + B, A - B एंड A + B किया, और इसी को मैंने फिर यहाँ लिख दिया है। फिर इसकी वैल्यू को हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये लिख दिया, ऐड करके ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत ईजी है, आप कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8G जी H 8H 8H। क्लियर है? तो देखिए 8H जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। 8H ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन 51 का स्क्वायर से था, सेकेंड क्वेश्चन 105 का स्क्वायर है। ठीक है? यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं मिला, जस्ट मिनट। आप देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है? यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, 51 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर। ठीक है? ये सारे स्क्वायर आपको करने हैं। क्लियर? तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 का, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 9th में भी मिलेगा। क्लियर है? तो ये अच्छा है क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ, और इसमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 51 का स्क्वायर। क्लियर? देखिए बच्चों 51 का स्क्वायर का सेंस क्या होता है? 51 इंटू 51, मतलब 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स आप 51 इंटू 51 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बट यूजिंग आइडेंटिटी कह रहा है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको करना है। तो आइडेंटिटी जब भी बात करते हो तो आपको आइडेंटिटी यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटी के रूप में चेंज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 50 + 1। क्लियर है? देखिए 51 है, 50 + 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का, इस तरीके का ये आइडेंटिटी आपकी, आपको मैंने पढ़ाया है A + B का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B²।
ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो देखिए ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 50 मिल गया, एंड बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, देखिए बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। अब इसी वैल्यू को हम इस आइडेंटिटी में पुटअप करेंगे, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, देखिए देखिए इस ए की जगह मैंने क्या रख दिया। अब यहाँ तो आप यही चीज़ है, ये देखिए इससे कंपेयर कीजिए, यही चीज़ है सेम, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ जिससे आपका आंसर आएगा, क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए इजक्वल टू आपको पता ही चल गया। तो चलिए यहाँ मैं पुटअप करता हूँ, क्या हो जाएगा ये 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू का ए 50 है, बी क्या है 1 है, एंड प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर इन द सेंस मतलब 50 इंटू 50, ठीक है बच्चों। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, फिर 2 से 5 है, 2 5 जा 10, 10 हो गया, एक जीरो ये रह गया, 100 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1, तो ये 1 का 1 टू 1 करेंगे तो 1 टू 1 1 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, जितने जीरो उतने जीरो नोट डाउन कर दो, प्लस 100 प्लस 1 1 जा 1। अब इसको आप कहीं साइड में ऐड कर लीजिए, अगर डायरेक्ट ऐड करने नहीं आता है तो, ठीक है। इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, पहले 2500 लिख दीजिए, फिर उसके नीचे 100 राइट साइड से, ठीक है ना, फिर 1, देखिए इसको 1 0 6 2, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जिन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए आइडेंटिटी का यूज करके मैं इसका आंसर ले आया 2601। तो जब भी आइडेंटिटी कहेगा यूज करने के लिए, आपको आइडेंटिटी ही लगानी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आई होप you understand this. Okay, I will see next question. Question number 15. Question number 15. Question number 15 says that if a plus 1 by a is equal to 5 by 2, so find the value of find the value of a square प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर आया ना, तो आपको इससे आपको तुरंत जो है नोटिस करना चाहिए, यू शुड बी नोटिस दैट, कि आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज करोगे, विच आइडेंटिटी यूज्ड बाय यू, जिससे आपको ए स्क्वायर स्क्वायर के रूप में मिले और यहाँ प्लस मिले। तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि आपको जो आइडेंटिटी है आपके पास प्लस वाली, वो यही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी है आपके पास। तो इसी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं हमें यूज करना होगा, कैसे करना है वो देखते हैं। एट फर्स्ट वी राइट दिस a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5/2, क्लियर है। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो आप प्लीज, आप जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर, क्लियर। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ओपन कीजिए, देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है ना, इसी
इसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब से कंपेयर करेंगे तो देखिए ए प्लस बी, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ए की जगह ए है, बी की जगह बस 1/a हो गया। अब मैं इसका जो ये आइडेंटिटी का जो फार्मूला जो है यहाँ मैं पुटअप करूँगा डायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 2 2 जा 4, ये आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों? देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2a की जगह ए ही था, ए मिल गया, बी की जगह देखिए क्या था यहाँ 1/a, तो हमने तो बी की जगह क्या पुट कर दिया 1/a, प्लस फिर यहाँ देखिए बी की जगह यहाँ क्या है 1/a, तो 1/a स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ये इंटू में है और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। क्लियर है बच्चों? आफ्टर दैट you will transpose this other side, then a square plus 1/a square is equal to 25/4 प्लस था ये, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है? देन ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको आसान से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 माइनस 4 2 जा 8 और अपॉन में 4। क्लियर है बच्चों? आफ्टर दैट ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 8 जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आपको मिल जाएगा 17/4। क्लियर है? देखिए यही आपको फाइंड आउट करना था, यही 17/4। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। देखिए ये चीज़ आपको मिल गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट आप जो भी आपका क्लास में जाओगे तो इसका और थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बढ़िया तरीके से समझना है। कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछेंगे, ठीक है। आप घर पे सेफ रहें, घर बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, ठीक है बच्चों। और जो भी मैंने पढ़ाया है ये आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप स्कूल आते हो तो मैं कॉपी ज़रूर आपकी चेक करूँगा, तो प्लीज़ आप सारे होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करोगे। चलिए, धन्यवाद।